जब भी आप ये दवा लेते हो तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ये इसका साइड इफेक्ट है, लेकिन लोग इसे अच्छे इफेक्ट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 6 साल, 7 साल, 8 साल से ये दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पर लेते हैं। जैसे ही वो दवा छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। क्या सचमुच में साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ जो है उनको आईवीएस फ्री कर सकता है? नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन। अभी अगर किसी इंसान को आईबीएस की समस्या हुई है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट लोग प्रीफर करते हैं कि आप साइकियाट्रिस्ट की दवा लो, आप साइकियाट्रिस्ट से दिखाओ। क्या सचमुच में साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ जो है उनको आईबीएस फ्री कर सकता है? क्या सच में आइए साइकियाट्रिस्ट की दवा खाने के बाद बिल्कुल वो इंसान आईबीएस को हरा सकता है? देखो, अगर आपको आईबीएस की समस्या है, अगर आप किसी पर्टिकुलर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो हमेशा यूजुअली वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं। अपने प्रिस्क्रिप्शंस में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, ठीक है? एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन्स किस-किस प्रॉब्लम्स में काम आती है? वो आपको जीएडी में काम आती है, जनरलाइज़्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर्स के लिए होती है वो, ओसीडी के लिए होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लिए, अगर आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसके लिए होती है। मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो ये मेंटल इलनेस पर काम करती है। मानसिक रूप पर जो बीमार होते हैं, उनके लिए ये डिप्रेसिव मेडिसिन्स दी जाती है, ठीक है? देखो, डिप्रेसिव मेडिसिन्स में बहुत सारी दवाइयाँ आती है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट दवा जो यूज़ करते हैं दैट इज़ एसएसआरआई, सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इन्हिबिटर्स एक दवा होती है, ठीक है? इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती है। देखो, अगर आप ऑलरेडी यूजुअली आप साइकियाट्रिस्ट की दवा खा रहे हो, तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में ये एसएसआरआई मेडिसिन्स ज़रूर होगी, ठीक है? एसएसआरआई मेडिसिन्स में बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, जो यूजुअली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल्स इसमें पैरोक्सिटिन्स टैबलेट्स होते हैं, फ्लूऑक्सिटिन टैबलेट्स आते हैं, सेटालिन्स टैबलेट्स आते हैं, सिटालोप्राम्स टैबलेट आते हैं, एसिटालोप्राम्स टैबलेट्स आते हैं। तो इनमें से कोई भी दवा डॉक्टर्स यूज़ कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअली आपको ये समझना होगा, अगर आपके भी प्रिस्क्रिप्शंस में ये दवाइयाँ है, इंक्लूडेड है, आप ये दवाइयाँ ले रहे हो, तो आपको इनके मैकेनिज़्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अब जब ये दवा खाते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आज इस वीडियो में हम 2 पार्टिकुलर मेडिसिन्स पर बात करेंगे, जो यूजुअली वो एसएसआरआईज़ मेडिसिन्स के कैटेगरी में आता है। दैट इज पैराऑक्सीटिन टैबलेट्स एंड फ्लूऑक्सिटिन टैबलेट्स, ठीक है? ये दोनों जो दवा है वो एसएसआरआई कैटेगरीज में आती है, ठीक है? एक्चुअली अगर आप इन दवाइयों के मैकेनिज्म के बारे में अगर समझ जाओगे कि कैसे ये हमारे बॉडी में जाके हमारे मूड को ये अच्छा करता है, कैसे हमारे स्ट्रेस लेवल को ये कम करता है, कैसे हमारे सेरोटोनिन लेवल्स को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, अगर इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझ पाएं, तो हो सकता है अगर आप ये दवा ले रहे हो, तो हो सकता है आप बिल्कुल इसे बंद करने वाले हो। क्योंकि एक्चुअल हम लोग बस एक शॉर्ट टर्म के लिए खुशी देखते हैं कि जब आप दवा खाते हो तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आप अपने आप को फिट फील करते हो, आप अपने आप को हैप्पी फील करते हो। लेकिन एक्चुअल में जब इसके मैकेनिज्म को समझोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपके आने वाले फ्यूचर्स कितने खतरे में हैं। आपका जो भविष्य है, वो बिल्कुल सही नहीं है। इन दवाइयों की मदद से आप थोड़े समय के लिए तो अच्छे रह सकते हो, थोड़े समय के लिए फिट फील कर सकते हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे बहुत समय से ले रहे हो, 6 साल से ले रहे हो, 7 साल से, बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 6 साल, 7 साल, 8 साल से ये दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पर लेते हैं। जैसे ही वो दवा छोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। बहुत सारे सिम्पटम्स रिवर्स हो जाते हैं और उससे भी खराब कंडीशंस हो जाते हैं। तो एक्चुअल में इसके मैकेनिज्म को थोड़ा-सा मैं समझूँगा कि कैसे पैराऑक्सीटिन टैबलेट्स जो है और फ्लूऑक्सिटिन टैबलेट्स कैसे हमारे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाते हैं। आप नॉर्मल से इस स्लाइड से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आप देख रहे हो छोटा-सा जो फिगर है, ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। इस न्यूरॉन्स में हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे सेरोटोनिन्स होते हैं। ये सेरोटोनिन जो है हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ किया जाता है इस तरीके से। उसके बाद नंबर ऑफ जो सेरोटोनिन्स न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो एक रीअपटेक प्रोसेस के थ्रू ये वापस ले लिया जाता है, थ्रू एसीईआरटी, सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये वापस ले लिया जाता है।
लेकिन जब हम ये जो टैबलेट्स लेते हैं, पैरोक्सिटिन टैबलेट्स लेते हैं या फ्लूओक्सिटिन टैबलेट्स लेते हैं, तो ये SERT जो है, SERT जो रिएप्टिक प्रोसीजर्स को फॉलो करता है, उसके रास्ते को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है? जिससे हमारे बॉडी में सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो बार-बार ट्रांसमिट होते हैं, जिससे हमारा सेरोटोनिन लेवल जो है वो बढ़ने लगता है और हमें बहुत ही अच्छा फील करवाता है। मुझे अब थोड़े समय के लिए अच्छा फील करवाता है। लेकिन एक चीज समझ लो कि जैसे जब तक ये रीअपटेक का जो प्रोसीजर है ये रुका हुआ है, तब तक ये दवाई आप पर काम कर रही है। जैसे ही आप दवा छोड़ते हो, वो जो ब्लॉकेजेस जो आती है, उस SERT पर्टिकुलर रास्ते में जो ब्लॉकेज बनाता है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन जो आप ले रहे हो, तो जैसे ही वो ब्लॉकेज खत्म होती है, फिर से सारे सिम्पटम्स आपके रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं और उससे भी खराब कंडीशन आने का खतरा हो जाता है। देखो, अगर बहुत ज़्यादा भी अगर ये हमेशा ब्लॉकेज आप रेगुलर मेडिसिन लेते रहोगे, तो अगर ये बहुत समय तक ये ब्लॉकेज रहेगा, तो बॉडी में सेरोटोनिन का लेवल भी बढ़ सकता है। अगर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, दैट इज़ कॉल्ड द सेरोटोनिन सिंड्रोम। अब सेरोटोनिन सिंड्रोम से बहुत सारे सिम्पटम्स आते हैं। मे बी आपका जो अभी का कंडीशन है, इससे भी खराब कंडीशन सेरोटोनिन सिंड्रोम वाले का होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अभी दवा, एक चीज़ आप समझ लेना कि अगर डॉक्टर साहब को ये दोनों दवा एक साथ रिकमेंड कर रहे हैं, फ्लूओक्साटिन टैबलेट्स एंड पैरोक्सिटिन टैबलेट्स, आप रेगुलर दोनों दवा ले रहे हो, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हो, इसका मतलब आपको डबल डोजेज़ ऑफ SSRI दिया जा रहा है, ठीक है? अगर डॉक्टर एक से एक इसमें से कोई एक यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपका जो प्रॉब्लम्स है वो कम है। ठीक है? लेकिन कोशिश करना है, अगर आप ले रहे हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ना लें, धीरे-धीरे करके इसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट सॉल्यूशन नहीं है आपके प्रॉब्लम्स का। ठीक है? आपको नेचुरल बहुत सारी, जैसे आप एक चीज़ को समझो कि जो आप दवा ले रहे हो, एक्चुअल में ये कर क्या रहा है? सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा रहा है, आपके माइंड को रिलैक्स कर रहा है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ इसमें क्या है कि माइंड तो रिलैक्स होता है, लेकिन इसमें जो सेल्स की जो रिकवरी होती है, ठीक है? सेल की जो रिकवरी होती है, वो बिल्कुल नहीं हो पाती है, ठीक है? तो आपको क्या चाहिए कि अलग बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट थेरेपीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे अल्टरनेट मेथड्स हैं, ठीक है? जिससे आप सेम प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल्स आप CBT यूज़ कर सकते हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, हिप्नोथेरेपी होती है, ठीक है? आप योगा कर सकते हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज, योगा, ये सब दीज़ ऑल्स आर द फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी। आप मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका जो फोकस है वो बढ़े, जिससे आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो जाए और आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाए। इससे क्या होगा, आपकी जो दवाइयों का जो डोज़ेज़ है वो भी कम हो जाएगा और दवा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है और ऐसा कोई भी दवा नहीं है जो हमारा जो शरीर है वो ठीक नहीं कर सकता है। बस इसको अच्छे तरीके से आप गाइड करो, अच्छे तरीके से हर स्टेप्स को फॉलो करो, एक्टिविटीज़ को बढ़ाओ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को आप बढ़ाइए, ठीक है? रेगुलर एक्सरसाइज़ कीजिए, रेगुलर योगा कीजिए, ठीक है? लेकिन साइकियाट्रिस्ट के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। मैं बेशक उनके खिलाफ हूँ, जो साइकियाट्रिस्ट को प्रमोट करते हैं। मैं बेशक उनके खिलाफ हूँ, जो साइकियाट्रिस्ट दवा खाने पर मजबूर करवाते हैं लोगों को। हो सकता है उनको भी इसके बारे में कोई आइडियाज़ नहीं हो, उनको भी ये नॉलेज ना हो, ठीक है? क्योंकि वो भी शॉर्ट टर्म के लिए खुशी ढूँढ रहे हैं। वो भी शॉर्टकट तरीका ढूँढ रहे हैं इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। लेकिन याद रखना, शॉर्टकट जो होता है वो हमेशा एक घातक होता है, हमेशा खतरनाक होता है। तो आप शॉर्टकट तरीके से अपने आप को ठीक करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए, या मेहनत करके, फिजिकल एक्टिविटी करके, खुश रह के आप अपने आप को लॉन्ग टर्म के लिए खुश रखना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो? इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। देखो, जो भी आप दवा ले रहे हो, साइकियाट्रिस्ट की दवा ले रहे हो, फ्लूओक्सिटिन टैबलेट्स है, पैरोक्सिटिन टैबलेट्स है, उसका बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होता है, दैट इज परसिस्टेंट सेक्सुअल डिसफंक्शन। आपका जो लिबिडो है वो कम हो जाएगा, आपका जो सेक्सुअल एरोजल्स है वो कम हो जाएगा, सेक्सुअल्स जो चाह होती है वो कम हो जाती है, मीन सेक्सुअल फंक्शंस आपका बिल्कुल लो होने वाला है, ठीक है? इसका बहुत ही खराब साइड इफेक्ट, आपके सेक्सुअल लाइफ को ये खराब कर देगा। साथ-साथ में ट्रैकिकार्डिया होने का खतरा होता है, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाता है, ठीक है? 120 से ज़्यादा ये धड़कने लगता है, मे बी इसका बहुत ही खतरनाक, आपको ड्राइनेस आ सकती है, ठीक है? माउथ में बहुत सूखा-सूखा लग सकता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर
बारबरा सहकियान का कहना है कि जो लोग एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन्स लेते हैं, जो इन तरह की दवाइयाँ साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ लेते हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है, जिस काम में पहले खुशी मिलता था, वो इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम हो जाता है। ये इनका लेटेस्ट रिसर्च रहा है। बहुत सारे लोग इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो उन लोगों पर जो रेगुलर बेसिस पर साइकियाट्रिस्ट की दवा खा रहे हैं। इसका और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे क्या करता है, जब भी आप ये दवा लेते हो तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ये इसका साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन लोग इसे अच्छे इफ़ेक्ट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आपका भूख बढ़ सकता है, ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन इसे भी लोग अच्छे इफ़ेक्ट के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हो, इस तरह की दवाइयाँ ले रहे हो, साइकियाट्रिस्ट की दवा ले रहे हो, तो आपको एट अ टाइम इसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आप डायरेक्ट वे में इस दवा को छोड़ते हो, तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, दैट इज़ विथड्रॉल सिंड्रोम, दैट इज़ एसएसआरआई विथड्रॉल सिंड्रोम्स होने का खतरा होता है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ होती है, फैटीग होता है, नौसिया होती है, ठीक है? तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन दवाइयों से ज़्यादातर दूर रहें, ठीक है? क्योंकि ये कोई सटीक सॉल्यूशन नहीं है। अगर बहुत सारे जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब आपको वो गुमराह कर रहे हैं। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दवाइयों से दूर रहें, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन तो बिल्कुल दूर रहें, ठीक है? आप अपने आप को ठीक करना चाहते हो तो कोई भी नेचुरल थेरेपी लो, नेचुरल ट्रीटमेंट लो, या खुद को अपने आप से ठीक करो, ठीक है? आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हो, अपने लाइफ़स्टाइल को बदलो, ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर कोई भी इंक्वायरी है इससे रिगार्डिंग, आप हमारे कमेंट में लिखकर आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।